वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक जानकारियां देते हैं। लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूं बलूचिस्तान से, जहां पे कोयटा जो दारुल खिलाफा है बलूचिस्तान का, वहां पे पिछले 34 दिन से मूसलाधार बारिश के बावजूद लापता अफराद की अहल खाना, उनके घर वाले, उनकी औरतें, उनकी माएँ, बहनें और बीवियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और ये प्रदर्शन कोयटा के शाल के रेड जोन में किया जा रहा है, गवर्नर हाउस के सामने। लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं होती, जिसके बाद कल जो ये ख्वातीन थी, इन्होंने गवर्नर हाउस के साथ साथ जीपीओ चौक जो है कोयटा, वहां पे भी धरना दिया है। और आज उन्होंने तकरीबन 4 मुख्तलिफ जगहों पर धरना दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब ये धरने जो है फैल रहे। नाजरीन, बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया है, और लोगों का कहना यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और पाकिस्तान की फौज का हाथ। जबकि फैमिलीज का ये मानना है कि अगर हमारे जो लापता किए गए अफराद हैं, इन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। कम से कम ये तो बताएं कि उनको कहाँ रखा है, ताकि उनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो उनसे मिल सकें। मैंने सोचा कि आपके साथ ये खबर शेयर करूं कि ये बहादुर औरतें मूसलाधार बारिश में, मॉनसून चल रहा है, वहां सैलाब आ रहे हैं, और ये उस मौसम का मुकाबला कर रही हैं। आज नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में यौम नीला बट मनाया जा रहा है। नाजरीन, ये यौम नीला बट की कहानी ये है कि 23 अगस्त 1947 को ये माना जाता है कि उस दिन सरदार अब्दुल कयूम खान ने भारत के खिलाफ पहली गोली चलाई थी, कश्मीर की पाकिस्तान से इल्हाक के लिए, यानी कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर। जाहिर है इसकी कोई तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन उनको मुजाहिद अव्वल का नाम दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीर की पाकिस्तान में शमूलियत के लिए पहली गोली चलाई। तो इस ड्रामेबाजी के तहत यौम नीला बट मनाया जा रहा है। लेकिन मुझे एक रासला आया है नीला बट से, और ये शरीफ अब्बासी साहब ने भेजा है, और वो कहते हैं कि जिला बाग की तहसील धीरकोट के गांव नीला बट से लेकर धीरकोट की जो सड़क है, निहायत खस्ता हाल है, और जगह जगह इसमें खड्डे पड़े हैं, जिसकी वजह से इस सड़क पर चलना मुहाल हो गया। उन्होंने कहा, मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, इस सड़क के ऊपर जो है इस वक्त, क्योंकि ये वजीर आजम ने आना है, कैबिनेट मेंबर्स ने आना है, और लोगों ने आना है, तो इसको खड्डों को जो है मिट्टी और ऊपर रेत और बहुत मामूली सी तारकोल की कवरिंग करके उसके ऊपर इसको सीधा किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, जो कि 1 या 2 बारिशों के बाद इसका वही हाल हो। तो एक तरफ ये यौम नीला बट मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अवाम की जो हालत जार है वो ये है कि लोग सफर कर नहीं सकते, इतने खड्डे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि इस पे सफर नहीं हो सकता, और अगर किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाना हो तो फिर पैदल चरपाई के ऊपर डाल के उसको ले जाया जाता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सेफ्टी वॉल्स के हवाले से भी बताते रहे हैं कि पीओजेके में सेफ्टी वॉल्स नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 9 पाकिस्तानी फौजी जो है वो बाग में सड़क से उनके ट्रक नीचे गिर गया था, तो वो ट्रक गिरने से 9 पाकिस्तानी फौजी मारे। नाज़रीन, कल एक फैमिली जो है वो एक्सीडेंट हुआ है मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह नोमल पर, जहां पर गाड़ी जो है सेफ्टी वाल न होने की वजह से दरिया में गिर गई, और एक शख्स के मरने की कंफर्मेशन है, जबकि कार में औरत और बच्चों की मौजूदगी भी थी। आज एक औरत की लाश मिली है, लेकिन बच्चों की लाश अभी तक नहीं मिली। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो सैलाब तबाही फैला रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, उससे मुतालिक एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि देखें, लोग बेयार और मददगार हैं। नाज़रीन, लोगों के छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे फ्रूट के बागात हैं,
اور سیلاب کی تباہ کاری کی وجہ سے وہ کس طرح تباہ ہو رہے ہیں. دیکھیے اس ویڈیو. Aku bicara. Dalam mau negara sini ada. Vay yar tar. Ya Allah. Kaki çalışsın. Ya Allah. جی ناظرین، یہ آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے. تباہی بہت زیادہ ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں سیلاب کی وجہ سے. پاور اسٹیشن جو ہے، گرڈ اسٹیشن جو ہے وہ اڑ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، بہ گئے ہیں، پل بہ گئے ہیں. لوگ بیچارے گھروں سے باہر بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے گھر سیلاب میں بہ گئے ہیں. اور یہ کل 10 جگہ پہ بجلی گری ہے جس سے لینڈ سلائڈز ہوئی ہیں، اور پھر ان لینڈ سلائڈ سے فلیش فلڈز جو ہے وہ آئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کے کھیتوں کی اور باغات کی کوئی انشورنس نہیں ہے، نہ ہی سرکار کی طرف سے کوئی امداد کی توقع ہے. واپس چلتے سیفٹی وال کی طرف. ناظرین، میں آپ کو یہ پہلے ایک جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک پروٹیسٹ جو کل مظفر آباد میں ہوا، اس سے پہلے بھی ایک پروٹیسٹ مظفر آباد میں ہوا تھا 2 ہفتے پہلے، جس میں سیفٹی وال کی تعمیر کا اور سڑکوں کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف، جو ضروریات زندگی میں سڑک اور ٹرانسپورٹ اور حفاظتی جو بند ہوتے ہیں سیفٹی والز، وہ بھی ایک بنیادی انفراسٹرکچر کا حصہ ہے. ناظرین دیکھیے یہ ویڈیو. سیفٹی وال بناؤ، سیفٹی وال بناؤ، زندگی بچاؤ، سیفٹی وال بناؤ، زندگی بچاؤ، سڑکیں بناؤ، سڑکیں بناؤ، سڑکیں بناؤ، سیفٹی وال 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 بناؤ، زندگی بچاؤ، سیفٹی وال بناؤ، زندگی بچاؤ، سڑکیں بناؤ، سڑکیں بناؤ، سڑکیں بناؤ، سیفٹی وال بناؤ، سیفٹی وال بناؤ، زندگیاں بچاؤ، زندگیاں بچاؤ، جانیں بچاؤ، جانیں بچاؤ،
जिंदगियां बचाओ, जिंदगियां बचाओ, जिंदगियां बचाओ, जाने बचाओ, जाने बचाओ, सड़कें बनाओ, सेफ्टी वाल बनाओ, सेफ्टी वाल बनाओ। नाजरीन, ये सेफ्टी वॉल बनाओ, जिंदगियां बचाओ और सड़कें बनाओ, जाने बचाओ के नारे लगाते हुए ये कुछ नौजवान जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स लाइव्स मैटर इन्होंने तंजीम बनाई है। एक समाजी तंजीम है ये, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जिद कर रहे हैं कि सेफ्टी वॉल्स बनाई जाए। और बेशक इनकी जो तालबा है बिल्कुल सही है, क्योंकि हर रोज नाजरीन एक्सीडेंट्स होते हैं, कई रिपोर्ट भी नहीं होती। तो इस वक्त जो है वो मूड बहुत जो है वो भड़कीला है। लोगों के ज़हन से पाकिस्तान का जो इमेज है वो निकल चुका है, यानी पाकिस्तान को वो अब उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से शायद हमारी पिछली नस्ल देख रही होगी, जिसका मुझे कोई इदराक। बहरहाल कैसा मूड चल रहा है देखिए इस नौजवान की, जो एक लोगों के साथ खड़ा होकर तो एक छोटा सा जलसा कर देखिए। ये तो 47 का झंडा है, इसको भी हम रद्द करते हैं। ये तो एक कश्मीर के नाम पर झंडा हम मान लेते हैं, वरना हम इस झंडे को भी नहीं मानते। तराना है, जैसे हम तराना कहते हैं ना, ये कश्मीर का तराना है। हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। ये कौन सा तराना हुआ? किसी मुल्क ने आज तक कोई ऐसा तराना पेश किया है कि हम किसी दूसरे मुल्क के वफादार रहेंगे? पुलिस की बात मैं करता हूं, सुनो पुलिस वालों, गौर से सुनो। आईजी तुम्हारा पाकिस्तान का क्यों है? क्या तुम लोग काबिल नहीं हो आईजी के? क्या तुम लोग आईजी के काबिल नहीं हो? तुम लोग आईजी बनो ना जी, कश्मीर ही बने ना आईजी कश्मीर का। पाकिस्तान का बैठा वो उधर से जुल्म कराता, मारो। मुजफ्फराबाद में जेकेला वालों को मारा, एनएसएफ वालों को मारा, क्या थे वो? मुझे ये बताओ, उन्होंने कोई बम उठाए हुए थे, क्लाशन उठाई हुई थी, कोई ऐसी कुछ चोरी कर रहे थे, कुछ जना करते पकड़े गए? क्या कह रहे थे? बिजली हमें पूरी दो, रियल्टी गवर्नमेंट को दो, एनएसएफ को ना दो। किसको दो? इनको दो। ये पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास आएगा ना जी, हमारे पास तो नहीं आएगा ना इसकी रियल्टी का। हमारा सालाना बजट जो है, मैंने उस दिन पता किया, 1 खरब पता नहीं 28 अरब है, खरब सालाना। अगर एक काम कर रहे हैं ना पूरे कश्मीर के अंदर, उसके बाद हर घर में 1600 रुपया हम मुआवजा दे सकते हैं। कितना? 1600 रुपया। ये किधर जाता है मुझे बताओ? डीसी, एसी, ब्यूरोक्रेसी, जज आ गए जी, उसके ऊपर आ गए जी, मिनिस्टर का टीडी हो गया जी, फलाने का ये हो गया, ये उस काम में ले जाते। ये जालिम है। तो यार अपना जो पैसा लगाओ ना रोडों पर, सहूलत दो ना लोगों को। क्यों खराब करते हो? क्यों लोग रोडों पर आए? आज हम क्यों रोडों पर आए? आप लोग असेंबली में बैठे हो, बोलो 15वीं तरमीम कोई हम नहीं मानते, ले जाओ वापस। हम पागल हैं, रोडों पर आ जाएंगे, बेवकूफ हैं, गर्मी में आके बैठेंगे। इसलिए हर बंदा अपने आज अज़म करे, दिल से करे कि 14 तारीख को पाकिस्तान का झंडा हम नहीं लहराएंगे। पाकिस्तान का लगा के क्या करेगा? वो तेरी सुनते हैं। उन्होंने तेरे पर 15वीं तरमीम लाई है, उन्होंने टूरिज्म एक्ट लाया, उन्होंने गिलगित तेरा लिया, उन्होंने मंगला डैम को कब्जा किया, कश्मीर की बिजलियों पर उन्होंने कब्जा किया है। हमने नहीं किया, इन्होंने किया। आप लोग भाई मानते हो, मैं तो कोई भाई नहीं मानता जी। ये आपने सुन लिया नाजरीन के, अब इसके बाद तो मेरा कुछ कहना बनता भी नहीं है। बहरहाल मैं प्रोग्राम को नाजरीन आगे बढ़ाते हुए कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये है कि भिंबर से ये खबर आई है कि भिंबर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहां मरीज खुआर हो रहे हैं। 4.5 लाख की आबादी वाले पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना बेड्स हैं प्रॉपर और ना मशीनें हैं, और बुनियादी जो बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, उसके सहूलत भी लेबॉर्ट्री के लिए वहां पे नहीं है। इसी तरह से नाजरीन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 26 अगस्त को होटल एसोसिएशन और ताजरों की एसोसिएशन और रेंट कार की एसोसिएशन जो है उन्होंने प्रदर्शन करने का ऐलान किया 26 अगस्त को। इसी तरह से जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां पे मैंने आपको बताया था चकार में हैजे की वबा फैली है। नाज़रीन वो अब चकार से फैलकर हवेली कहूटा में दाखिल हो गई है, और ये मुझे किसी ने वहां से आज फोन करके कहा है कि डॉक्टर साहब यहाँ ना अस्पतालों में दवाइयां हैं और ना इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज है, ये हाल है।
इसी तरह से आपको बताता चलूं कि अवामी एक्शन कमेटी त्राड़ खल जो POJK में है, उन्होंने आज की डेडलाइन कल की डेडलाइन दे रखी है 24 अगस्त की, कि इनके बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल करें, वरना एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आटे की कीमत, पहले तो आटा मिलता ही नहीं है, आटे की कीमत 40 रुपए बढ़ाकर जो 40 किलो का जो बैग है उसके ऊपर 60 रुपए का इजाफा कर दिया है, और अब 40 किलो का बैग 640 के बजाय 700 रुपए का मिल रहा है अगर आप खुशकिस्मत हैं। इसी तरह से कोटली में जो है वो ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी अंजुमन ताजरान ने टैक्सेस के खात्मे तक जो है वो पूरी रियासत में तहरीक जारी रखने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा है कि बिजली के बिलों का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। इस दौरान मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कराकोरम यूथ फोरम के साबिक चेयरमैन और सोशल वर्कर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तहजीब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का दारुल खिलाफा है, वहां आज 5 दिन हो गए हैं, ना बिजली है और ना पानी है, और सैलाब है और तोयानी है। और आखिर में इन खबरों का जो खुलासा है वो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 27 अगस्त को नाज़रीन इस्लामाबाद में जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी जो है, जो सेंट्रल लेफ्ट पार्टी है, उसने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ है, लेकिन एक दायरे में रह के काम करते हैं, वरना सारे उठा लिया जाए। तो अब हमारी जो है वो अगले प्रोग्राम तक ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी, तो उसमें इसकी आपको थोड़ी बहुत तफसील में पेश करूंगा। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर की रियासत के टूटने का, तो लोग हमें कहते हैं ये भारत का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये एक रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब किया है। उसके कुछ मैंने पीसेस जोड़े हैं आपको दिखाने के लिए कि वो खुद क्या कह रहे हैं, जो पाकिस्तान का हाई ब्यूरोक्रेट है, टॉप ब्यूरोक्रेट। दिखाइए जी जरा ये वीडियो। जो इन्होंने बात की कि मसला कश्मीर है क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझते हैं जी कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला है, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान ने इस पे कब्जा किया और इसको हमने लेके पाकिस्तान बनाना है। ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि कश्मीर ये है। कहते हैं जी कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। तो पहली चीज तो ये समझ के तकसीम हिंद का एजेंडा क्या था, उससे फिर बात समझ आ जाएगी। जब तक किसी मसले की आपको समझ नहीं होगी, आप किसी से बात नहीं कर सकते। आप किसी जगह जाए, किसी स्वीडिश से बात करें या अपने बच्चों से बात करें, वो पूछेंगे जी क्या, व्हाट इज द कश्मीर डिस्प्यूट, यू डोंट नो व्हाट इज द कश्मीर, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द बैकग्राउंड। तो सबसे पहली चीज है कि अगर ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, यस इट इज। जब आपको पता है कि हिंदुस्तान, जब मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा तो इससे मुराद ये होगा कि जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा जो पुराना हिंदुस्तान था, और भारत है जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इसको हम भारत कहेंगे। आपको पता है कि उस पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। जब अंग्रेज जा रहे थे तो आखिर में 3 जून 1947 को तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान किया गया। उस वक्त जो हिंदुस्तान की पोजीशन थी वो 2 तरह का इंडिया था, 2 टाइप्स। वन वाज द ब्रिटिश इंडिया, डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको बरतानवी हिंद कहते थे, ब्रिटिश इंडिया। द सेकेंड वाज इंडियन इंडिया, जिसको देसी रियासतें थी, जिसके रियासतों के हुक्मरान इंडिपेंडेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका इल्हाक था। 3 जून 1947 का जो मंसूबा था, दैट वाज अबाउट द ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया को 2 ममलकत में डिवाइड कर दिया जाए। इसमें पंजाब है, बंगाल है, यूपी है, सीपी है, सिंध है, ये ब्रिटिश इंडिया था। जो इंडियन इंडिया था, जिसको देसी रियासतें, वो 565 के करीब देसी रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद भी थी, जम्मू कश्मीर थी, उसके बाद ये बहावलपुर थी, कलात थी, जोनागढ़ थी, छोटी मोटी। ये इन रियासत जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं थी। कश्मीर में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम लीग नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग देसी रियासतों में नहीं थी। तो उस वक्त जो डिवीजन होनी थी, जो देसी रियासतें थी
ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ملنا ہے، یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ 3 جون 1947 کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کر لیں۔ اسی لیے جو ریاست جموں کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی، حیدرآباد چھوٹا تھا، اس کے بعد اور کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، کچھ نے ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ اب ریاستوں نے جو الحاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو حکمران تھا، راجا تھا، اس کی مرضی تھی۔ مثلا 1930 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، نتھنگ اباؤٹ کشمیر۔ انہوں نے پنجاب کی بات کی ہے، انہوں نے آسام کی بات کی ہے، انہوں نے سندھ کی بات کی ہے، شمال مغربی۔ کیوں؟ کشمیر برٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں، اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ گھر جا کے دیکھ لیں، یا اگر آپ جائیں مینار پاکستان وہاں پہ لگی ہوئی اوریجنل، کیوں ذکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ برٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں، یہ دیسی ریاستیں تھیں، یہاں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے ڈیسیژن کرنا تھا۔ کشمیر کا معاہدہ تھا برٹش انڈیا کے ساتھ جس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہی بات پاکستان سے کی، پاکستان ایکسیپٹڈ۔ 12 اگست 1947 کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو گیا، قائد اعظم نے گورنر جنرل اس میں سائن کیے۔ اس میں پھر یہ جو فیڈرل محکمے تھے، ریل تھا، خوراک تھی، مواصلات تھے، یہ پاکستان کو مل گئے۔ سیالکوٹ سے ریل جموں جاتی تھی، وہ ریل بند کر دی گئی مہینے بعد۔ خوراک کی سپلائی بند کر دی گئی، کیوں کی گئی؟ یہ کوئی اس پہ غور تو کرے۔ اور پھر قبائلی حملہ کروا دیا گیا جس کی ضرورت نہیں تھی، اور اس قبائلی حملے نے کشمیر کو تقسیم کر دیا۔ اب یہ علاقے کا تنازع بنا کیوں؟ یہ بھی وجہ کی۔ اب پاکستان خود، ہمارے فورن آفس والے بار بار کہتے ہیں جی یہ دو طرفہ تنازع نہیں، یہ عالمی تنازع ہے۔ دو طرفہ تنازع ہم نے خود بنایا۔ پہلی ریزولوشن 12 اگست 1948 کو UN کی آئی، سیکورٹی کونسل ریزولوشن، لکھیں گوگل میں، 12 اگست 1948۔ اس میں کہا گیا جی کہ ریاست سے پاکستان اپنی ساری فوج باہر نکالے گا، ہندوستان اے بلک آف میجورٹی آف فورسز باہر نکالے گا، ہندوستان بلک آف فورسز نکالے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ میجورٹی فوج نکال دے گا لیکن کچھ رکھے گا۔ یہی طے ہوا تھا